इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर के सामा में 3 जगहों पर दिखे गए संदिग्ध ड्रोन गुरुवार रात करीब 8:30 बजे बारी ब्राह्मण, चिलादया और गगवाल इलाकों में एक ही समय पर देखे गए ड्रोन। बीएसएफ की टीम ने एक जगह पर ड्रोन पर की फायरिंग, उसके बाद पाकिस्तान की ओर गए ड्रोन। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पेगासस जासूसी मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज भी मच सकता है हंगामा। विपक्षी दल लगातार चर्चा की कर रहे हैं मांग। आज विपक्ष के फ्लोर लीडर्स की होगी बैठक। पेगासस समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संसद में विपक्षी दलों के रवैये को प्रहलाद जोशी ने दुखद बताया। विपक्षी दलों से सदन चलने देने की मांग की। राहुल के बयान पर बोले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, पेगासस को राहुल बेवजह मुद्दा बना रहे हैं। राज्यसभा में हंगामे की वजह से अब तक 90 सदस्य जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं बोल पाए हैं। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने जताई है चिंता। पेगासस जासूसी मामले को लेकर 500 नामचीन लोगों ने मुख्य न्यायाधीश को लिखी है चिट्ठी। मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पेगासस सॉफ्टवेयर की स्पाईवेयर की खरीदारी पर भी रोक की मांग की गई है। पेगासस मुद्दे पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घोड़े के साथ निकाला जुलूस। मदन मित्रा ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन का बयान, बंगाल चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी के फोन की हुई है टैपिंग, मामले की होनी चाहिए जांच। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन को कोट कर राहुल गांधी ने फिर राफेल डील को बड़ा घोटाला बताया। कहा अल्पमत में ही सही, सच तो सच होता है। यूपी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन पूरा। दिल्ली में जेपी नड्डा और सीएम योगी ने सांसदों और मंत्रियों के साथ 2 दिन की बैठक की। 2022 में 2017 की बड़ी जीत का प्लान। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने सभी नेताओं को दिया है जीत का मंत्र, लोगों तक जनहित के कार्यों को पहुंचाने को कहा। नितिन गडकरी से मिले ममता बनर्जी, मुलाकात के बाद कहा भारत और बांग्लादेश के बीच रोड प्रोजेक्ट को लेकर बात हुई। जावेद अख्तर ने सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। कहा पीएम कौन होगा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें कैसा भारत चाहिए। दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। 26 जनवरी हिंसा मामले में दूसरे वकील की मांग पर मच सकता है हंगामा। दिल्ली पुलिस ने हिंसा मामले में दूसरे वकील की मांग की है। एलजी से इजाजत मिलने के बावजूद केजरीवाल सरकार कर रही है विरोध। दिल्ली के कोर्ट से लखा सिधाना को मिली है अंतरिम जमानत। 26 जनवरी हिंसा का मुख्य आरोपी है लखा सिधाना। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अस्थाना की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया। पूछा क्या सारा हिंदुस्तान गुजरात के लोग चलाएंगे, क्या बाकी भारत के लोग पाकिस्तानी हैं। दिल्ली विधानसभा में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। सीएम केजरीवाल की केंद्र सरकार से मांग, सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। जयपुर में आज कांग्रेस के विधायकों से फिर मिलेंगे अजय माकन। आलाकमान को फाइनल रिपोर्ट देने से पहले अब तक 115 विधायकों से मुलाकात हो चुकी है। सुखबीर सिंह बादल ने सीएम अमरिंदर सिंह पर उद्योगों को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा 5 रुपए यूनिट कहकर 9 से 10 रुपए यूनिट आ रही है बिजली की बिल। समाजवादी पार्टी ने बदली प्रबुद्ध सम्मेलन की तारीख। अब 5 अगस्त को बलिया से होगी सम्मेलन की शुरुआत। असम मिजोरम बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच असम सरकार की एडवाइजरी, मिजोरम और प्रभावित इलाकों में जाने से मना किया। असम के मंत्री का मिजोरम सरकार पर आरोप, गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद विवादित जगह ने अपने लोगों को नहीं हटाया गया है। नई शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने पर बोले पीएम मोदी, नई शिक्षा नीति से नए भारत के निर्माण में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा नई शिक्षा नीति से एक ही क्लास, एक ही कोर्स का बंधन खत्म होता है। छात्र अपनी सुविधा से चुन सकते हैं कोर्स। क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई से गरीबों, पिछड़ों को होगा फायदा। नई शिक्षा नीति में साइन लैंग्वेज भी एक सब्जेक्ट है। 8 राज्यों के 14 इंजीनियरिंग कॉलेजों की पहल पर पीएम ने जताई खुशी। इन कॉलेजेस में 5 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई की जाएगी। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल एजुकेशन में ओबीसी छात्रों को 27% और ईडब्ल्यूएस छात्रों को 10% आरक्षण मिलेगा। पीओके में चुनाव कराने पर भारत ने दर्ज कराया विरोध। का पीओके को खाली करे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि चुनाव कराने में पाकिस्तान का अवैध कब्जा छिप नहीं सकता। अफगानिस्तान को लेकर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा वहां शांति के लिए राजनीतिक समझौते जरूरी, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के मिलकर काम करने की जरूरत। अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश को जिंदा पकड़ने के बाद बर्बरता से की गई थी हत्या, एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। यूपी के सीएम योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मार्गदर्शन के लिए सीएम योगी ने राष्ट्रपति का आभार भी जताया। आर्मी चीफ एवं नरवणे ने ग्रीस के हेलेनिक आर्मी जनरल स्टाफ से की बात। रक्षा क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग पर बातचीत हुई। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी, एक दिन में 44,667 नए केस सामने आए। 549 मरीजों की जान भी गई। केरल में कोरोना के 22,064 नए केस मिले हैं और 24 घंटे में 128 लोगों की जान गई है। केरल में कोरोना के बढ़ते केस पर बोले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, ज्यादा टेस्टिंग की वजह से आ रहे हैं ज्यादा केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,242 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 13 लोगों की जान भी गई। मुंबई में कोरोना के 340 नए केस, 24 घंटे में 13 लोगों ने जान गंवाई।
दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं, 51 नए केस सामने आए। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 45 लाख के पार। 24 घंटे में 47 लाख लोगों को लगी है वैक्सीन। पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त तक बढ़ाया गया है कोरोना नाइट कर्फ्यू, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी जारी। तीसरी लहर के खौफ के बीच लापरवाही नहीं बरतने के मूड में है ममता सरकार। महाराष्ट्र के 25 जिलों में दी गई छूट, दुकान, सिनेमा हॉल खोलने में मिलेगी छूट, शादी समारोह के लिए रोक बरकरार। महाराष्ट्र में शर्तों के साथ शनिवार को भी खुलेंगे बाजार, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल। नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का फैसला, 2 अगस्त से पीक आवर में सेक्टर 81 में भी रुकेगी मेट्रो, लोगों के विरोध के बाद फैसला लिया गया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बीजेपी विधायक राजेंद्र राउत के 2 बेटों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। शादी समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगा। यूपी में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल से बढ़ी है परेशानी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा का योगी सरकार पर निशाना, 500 कर्मचारियों को निकालने का आरोप लगाया। थाईलैंड में एक बार में फिर बड़े कोरोना केस, अस्पतालों में बेड की कमी के चलते नए अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में रात भर रुक रुक कर होती रही बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। दिल्ली में गुरुवार को हुई बारिश में फिर कई इलाकों में वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक जाम से लोगों की परेशानी बढ़ी। लाहौल स्पीति में बादल फटने से फंसे 175 पर्यटक, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है सुरक्षा बल। किश्तवाड़ में बादल फटने से मची तबाही, स्थानीय लोगों ने कहा भोजन गांव का मिटा नामो निशान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख जताया, कहा प्रभावित लोगों की करेंगे मदद। भोजड़ में फंसे लोगों का किया गया है रेस्क्यू, एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। उधमपुर में तवी नदी से एक नाबालिग लड़की को रेस्क्यू किया गया, एसडीआरएफ की टीम ने बच्ची की जान बचाई। हिमाचल के करसोग में पहाड़ से लुढ़कर ट्रक, बाल बाल बचे ट्रक में मौजूद 2 लोग। शिमला में सीएम आवास ओक ओवर के पास ढही दीवार, 6 से 7 परिवार को शिफ्ट किया गया। लाहौल स्पीति के जलमहा में आई तबाही के बीच जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए लोग। प्रशासन की व्यवस्था की खुली पोल, अचानक आई सैलाब में बह गया था पुल। लेह मनाली हाईवे पर ट्रैफिक हुआ बहाल, लैंडस्लाइड की वजह से ट्रैफिक को रोका गया था। उत्तराखंड के चंबा ऋषिकेश हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक रुका, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। यूपी के मुरादाबाद में बारिश की वजह से पुलिस स्टेशन की दीवार गिरी, हादसे में कोई हताहत नहीं, दीवार के नीचे दबी कार। कर्नाटक के कारवार पहुंचे सीएम बसवराज मुंबई, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी नेताओं से अपील, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों के साथ बातचीत करें। बिहार के कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या की गई, घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। मेयर मर्डर मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। परिवार ने महिला बीजेपी विधायक के भतीजे समेत 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कटिहार के मेयर की हत्या पर आरजेडी ने साधा सीएम नीतीश पर निशाना, बिहार के हालात को जंगल राज बताया। धनबाद जज मौत के मामले में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ऑटो को जब्त किया। लखन और राहुल वर्मा नाम के 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जिला जज उत्तम आनंद के परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। महाराष्ट्र के पालघर में पूर्व मैनेजर ने बैंक लूटने के दौरान बैंक मैनेजर की हत्या की, वारदात के दौरान बैंक का गार्ड भी घायल हुआ। यूपी के बुलंदशहर में 20 रुपए की सिगरेट के लिए एक शख्स की हत्या की गई, पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 2 पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के धार में सड़क हादसे में नेशनल शूटर नमन पालीवाल की मौत हुई है, गाड़ी के साथ जा रहे एक और शख्स की जान गई है। दिल्ली में हत्या के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार, हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का वीडियो खुलासा हुआ। दिल्ली के हौज खास में नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों से छेड़छाड़, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ग्रेटर नोएडा में दुकान का शटर काटकर मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 16 लाख से ज्यादा का माल बरामद भी किया है। यूपी के नोएडा में इंटरस्टेट वाहन चोर गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 4 कार और 8 बाइक भी बरामद की गई है। ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, टोल प्लाजा पर कार ने मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग जख्मी हुए, टक्कर के बाद टोल बूथ में जा घुसी कार। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को ईडी ने गिरफ्तार किया, बैंक से धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। कानपुर में पकड़ी गई अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री आसपास के जिलों में बड़ी तादाद में सप्लाई की जाती थी। यूपी एटीएस को मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 3 रोहिंग्याओं की मिली रिमांड, 5 अगस्त तक रिमांड में रहेंगे आरोपी। दिल्ली में अवैध हथियारों की तस्करी के 2 मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है, 3 आरोपी गिरफ्तार, 25 पिस्टल और 75 जिंदा कारतूस भी बरामद। मुंबई के कई इलाकों में छापेमारी के दौरान 7 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए हैं, भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद। गोवा बीच पर हुए गैंगरेप मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक सरकारी कर्मचारी भी निलंबित हुआ है। मंदसौर शराब कांड में 3 और एफआईआर दर्ज की गई है, आरोपियों की जानकारी देने वालों को मिलेगा 10,000 का इनाम। कर्नाटक के शकलेशपुर में एक ही जगह पर 46 बंदर मृत पाए गए हैं, शुरुआती जांच में बंदरों को जहर देकर मारने की बात सामने आई है। तुर्की में जंगलों की आग से भारी नुकसान और अब तक 3 लोगों की झुलसने से मौत हुई, 50 लोगों का इलाज जारी। टर्की में तटीय इलाकों के करीब पहुंची आग, बीच से दिख रही है आग की लपटें, मानव घाट में खाली कराए गए हैं रिजॉर्ट। लेबनान के जंगलों में
2 दिनों से लगी है आग पर काबू नहीं। हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने में जुटी है सेना। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में टॉर्नेडो ने मचाई भारी तबाही, कई घरों को पहुंचा नुकसान। तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई प्रभावित हुई। पोलैंड में एक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और एक ट्रक की टक्कर में 8 लोग घायल हुए हैं। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। रेड सिग्नल होने के बावजूद पार कर रहा था ट्रक ड्राइवर। दक्षिणी ब्राजील में बदला मौसम का मिजाज, कई शहरों में हुई भारी बारिश, मौज मस्ती करते दिखे लोग। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में पहुंची दीपिका कुमारी, प्री क्वार्टर फाइनल में भी मिली जीत। बैडमिंटन महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में आज पीवी सिंधु देंगी टक्कर, दोपहर 1:15 बजे मुकाबला। बॉक्सिंग के महिला लाइटवेट कैटेगरी में आज सिमरनजीत कौर का होगा मुकाबला। वेटरलिफ्ट कैटेगरी में लवलीना बोरगोहन की भी रिंग में उतरेंगी। महिला हॉकी टीम की आज आयरलैंड से टक्कर, पुरुष हॉकी टीम का जापान से मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक्स में खत्म हुआ मैरीकॉम का सफर, राउंड ऑफ 16 में इंट्रिगेट वेलेंसिया ने 3-2 से हराया। मैरीकॉम ने मैच रेफरी के फैसले पर जताई हैरानी, कहा मुझे लगा था मैं जीत गई। तीसरे T20 में श्रीलंका ने भारत को 7 विकेट से शिकस्त दी, सीरीज पर 2-1 से किया कब्जा। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में बनाए 81 रन। श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर 14.1 ओवर में हासिल किया लक्ष्य। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।